सानिया मल्होत्रा स्टारर फिल्म मिसेस एक यंग ब्राइड रिचा की कहानी बताती है, जो कि एक ट्रेंड एंड एस्पायरिंग डांसर है, जिसकी शादी एक गायनेकोलॉजिस्ट दिवाकर कुमार के साथ हो जाती है। लेकिन शादी के बाद की रियलिटी, ट्रेडिशनल हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस, कई हजारों सैकड़ों सालों से चली आ रही पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्टिक सोच और घरेलू कामकाज, ये सभी धीरे धीरे उसकी जिंदगी की घुटन बनने लगते हैं। डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई ये फिल्म साल 2021 में आई मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन की रीमेक है, जिसे जियो बेबी ने डायरेक्ट किया था। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इसी नाम के साथ साल 2023 में भी इस फिल्म का तमिल भाषा में भी एक रीमेक बना था, जिसमें ऐश्वर्या राजेश एंड राहुल रविंद्रन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और ऐसे सब्जेक्ट पर हिंदी भाषा में भी इस फिल्म का बनना एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि कुछ फिल्में हमें आईना दिखाती है। एज एन ऑडियंस ये फिल्में इंटरटेनमेंट के बजाय आपको अनकंफर्टेबल फील कराती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं, और यही इस फिल्म की भी खासियत है। डायरेक्टर अराती काढ़व, जिन्होंने इससे पहले विक्रांत मैसी के साथ कार्गो बनाई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि आफ्टर अ पॉइंट इट फेल्ट मोर लाइक एक्टिविज्म देन अ फिल्म दैट वुड हेल्प माय करियर और नॉट। और शायद यही कारण है कि मिसेस ओरिजिनल फिल्म का एक बहुत ही फेथफुल एंड ऑनेस्ट अडेप्टेशन है। हालांकि राइटर्स अनु सिंह चौधरी, हरमन बवेजा और अराती काढ़व ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले कुछ इस तरह से अडेप्ट किया है कि ये फिल्म एक लार्ज स्केल ऑडियंस तक पहुंच सके, जिसकी कहानी दिल्ली के एक घर में सेट की गई है। लोकेलिटी, धार्मिक रीति रिवाज और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म ओरिजिनल फिल्म से काफी डिफरेंट है, जिसमें हिंदी अडेप्टेशन में कई चीजें स्पून फेड भी लगती हैं। खैर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और फिल्म का कोर पॉइंट सेम है, जो कि है जेंडर इनइक्वालिटी, छुआछूत और पेट्रियार्कल सोच, जिसमें औरतों की साइलेंट स्ट्रगल्स और डिफाइंस की इस छोटी सी कहानी को बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। सानिया मल्होत्रा इज एन अमेजिंग डांसर और उन्होंने काफी ऑनेस्टी के साथ अपने किरदार को प्ले किया है। उनके अलावा कंवलजीत सिंह एज द फादर इन लॉ एंड निशान दहिया एज दिवाकर, दोनों ने ही बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, बिकॉज फिल्म के खत्म होने तक यू डू स्टार्ट टू हेट देम। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिशेस और खाने की कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती जाती है, एंड सो डज रिचा's फ्रस्ट्रेशन, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली बैड प्लम्बिंग और उस नास्टी लीकेज के साथ कैप्चर किया गया है। फिल्म के एक पार्ट में रिचा फोर प्ले जैसे टची सब्जेक्ट को अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती है, और ये सीन सच में बहुत आयरॉनिक है, क्योंकि जो इंसान एक गायनेकोलॉजिस्ट है और जिसने महिलाओं के प्रजनन अंगों पर एक स्पेशलाइजेशन किया है, वो अपने खुद की बीवी के दर्द को ही बहुत ही आसानी से नजरअंदाज कर देता है। इस सीन से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सोसाइटी कोई भी हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन कई सैकड़ों हजारों सालों से चली आ रही पेट्रियार्कल सोच आपको कहीं भी मिल सकती है। फिल्म के गाने एवरेज है और बैकग्राउंड म्यूजिक डेली लाइफ के आजू बाजू में सेंटर्ड होने के बजाय आपको क्या फील करना चाहिए इस बात पर ज्यादा जोर डालता है। इन द एंड मैं यही कहूंगी कि अगर आपने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है तो उसे जरूर से देखें, जो कि Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। और यहाँ मैं उस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर जियो बेबी को भी एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने खुद एक आदमी होने के बावजूद भी औरतों की डिग्निटी के बारे में इतनी गहराई से सोचा और एक बहुत ही मीनिंगफुल एंड हार्ड हिटिंग फिल्म बनाई। धार्मिक मान्यताओं के चलते ओरिजिनल फिल्म में कुछ ऐसे इश्यूज को भी एड्रेस किया गया था, जिन्होंने मुझे कई सालों पहले होने वाली सती प्रथा की याद दिला दी थी। I felt very strongly about that part, और ऐसा आज भी हिंदुस्तान के कई घरों में होता है। ये जानकर तो शायद आपको एक धक्का लगेगा। इवन उस फिल्म के क्लाइमैक्स तक पहुँचते पहुँचते तो आप पूरी तरह से भर जाते हो एंड यू फील राइचियसली एंग्री। जबकि मिसेस के खत्म होने पर मुझे इस विषय को लेकर दुख और तकलीफ वाली भावना ज्यादा महसूस हुई। कुल मिलाकर मिसेस एक गुड इंटेंशंस के साथ शूट की गई अच्छी फिल्म है, जिसमें खाने और पीने के अलावा सोचने के लिए भी बहुत कुछ है। और मेरे हिसाब से तो हमारी सोसाइटी में इस विषय पर और बातचीत और रियलाइजेशन का होना एक अच्छी ही बात है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आप भी इस फिल्म को देख चुके हैं तो कमेंट्स में बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी।